ताओ उपनिषद मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। यह उपनिषद हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन क्या है, अस्तित्व क्या है और हम इस ब्रह्मांड में कौन हैं। ताओ उपनिषद हमें सिखाता है कि जीवन एक नदी की तरह है। नदी कभी भी एक ही स्थान पर नहीं रहती है, वह हमेशा बहती रहती है। ठीक उसी तरह जीवन भी हमेशा बदलता रहता है। कभी कभी नदी शांत और शांत होती है और कभी कभी नदी उफनती हुई और तेज होती है। ठीक उसी तरह जीवन में भी सुख और दुख के समय आते हैं। ताओ उपनिषद हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन के बिना मृत्यु नहीं हो सकती और मृत्यु के बिना जीवन नहीं हो सकता। यह उपनिषद हमें यह भी सिखाता है कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम इससे अलग नहीं हैं। हम सभी एक ही ऊर्जा से बने हैं। यही कारण कि हमें सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। ये उपनिषद एक बहुत ही गहरा और रहस्यमय उपनिषद है, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें और इसके व्याख्याओं को समझने की कोशिश करें तो हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस उपनिषद से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। जैसे ताओ एक चीनी शब्द है जिसका मतलब है मार्ग। यह जीवन का मार्ग है, अस्तित्व का मार्ग है। ताओ कोई चीज नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, यह एक निरंतर प्रवाह है। वू वे एक और चीनी शब्द है जिसका मतलब है कार्रवाई के बिना कार्रवाई। यह उस कार्रवाई को संदर्भित करता है जो स्वाभाविक रूप से और सहज रूप से होती है। जब हम वो वे के साथ कार्य करते हैं तो हम ब्रह्मांड के ताव के साथ सहयोग कर रहे होते हैं। अहंकार हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो अलग होने की संभावना, अलग होने की भावना पैदा करता है। अहंकार हमें यह सोचने में प्रेरित करता है कि हम बाकी दुनिया से अलग हैं। ताओ उपनिषद हमें सिखाता है कि अहंकार एक भ्रम है। हम सभी एक ही ऊर्जा से बने हैं। समाधि एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपने अहंकार से परे जाते हैं और ब्रह्मांड के ताव के साथ एक हो जाते हैं। समाधि में हम सभी चीजों की एकता का अनुभव करते हैं। ताओ उपनिषद हमें एक तरह से जीना सिखाता है। यह हमें सादगी, सहजता और प्रेम से जीवन जीना सिखाता है। यह हमें अहंकार से मुक्त होना और ब्रह्मांड के साथ एक होने के लिए सिखाता है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और आध्यात्मिकता की गहराई समझ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको ताओ उपनिषद और इसकी व्याख्या को पढ़ने की सलाह देता हूँ।